एनडी रिपोर्ट में मैं कैमरामैन सूरज ठाकुर के साथ में आपके साथ में सलमान पठान। और इस वक्त नरवर नगर पंचायत के चुनाव की बात चल रही है यहाँ पर, क्योंकि नरवर नगर पंचायत का चुनाव आ गया है। 6 मार्च के लिए वोटिंग होना है और जहाँ पर जनता से हम जानना चाहेंगे जो कि चुनाव आया है, चुनाव इस तरीके का चुनाव आया है कि जनता अपना अध्यक्ष नहीं चुन पाएगी। इस बार पार्षदों द्वारा जनता अपना अध्यक्ष चुनेगी। और हम बात करना चाहेंगे यहाँ से कुछ लोगों से। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अशोक शर्मा है। तो शर्मा जी, नगर पंचायत का जो चुनाव होने जा रहा है, ये किस तरीके से, क्या कहना है आपका? जी, क्या है, स्वतंत्र भारत में जिस समय से यहाँ प्रजातंत्र लागू हुआ है ना, उसमें पहली बार ये देखा गया है कि पार्षदों के द्वारा जनता किसी अध्यक्ष का निर्वाचन करेगी। निश्चित तौर पर ऐसे समय में पार्षदों को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। पार्षद अपने मत का प्रयोग जिस तरीके से अध्यक्ष को चुनने के लिए करेंगे, तो उसमें बहुत सोच के समझ के इन सब विषयों को लेकर के अपने अध्यक्ष का चुनाव करें। निश्चित तौर पर ऐसे चुनावों में पैसे की लेन देन भी होती है, ऐसे सुनने में भी आती हैं, निश्चित तौर पर होती है। और जनता का भी इस प्रकार के चुनावों में कहीं ना कहीं शोषण होता है, क्योंकि उनकी जो आवाज़ होती है, प्रजातंत्र में अध्यक्ष के द्वारा चुनाव होता था पहले, यानी कि प्रजा अध्यक्ष को चुनती थी। अब पार्षदों के द्वारा चुनाव होगा, तो जनता के जो अधिकार थे, जनता के जो अधिकार मिलना चाहिए थे, वो उस तरीके की बातें देखने वैसे को नहीं पूरी तरीके से जनताओं का अधिकार तो छीन लिया गया है। जनता अपना अध्यक्ष तो पूरी तरीके से बना ही नहीं पाएगी। पार्षदों के द्वारा चुनाव होने जा रहा है, इसलिए जनता भी पूरी नाराज़ है, जनता भी खुश नहीं है। इस तरीके से आप इस पर क्या कहोगे, जो कि पार्षदों के द्वारा अध्यक्ष बनाया जाएगा तो जनता की सुनवाई तो वैसे ही नहीं होना है इसमें। निर्वाचन की जहाँ तक वैधता अवैधता होती है, उसमें गवर्नमेंट का मत लिया जाता है। मध्य प्रदेश शासन ने इस प्रकार का निर्णय, जो कि पूर्व में कमलनाथ सरकार ने पारित किया था, तो उसी निर्णय को इस बार भी शिवराज सरकार ने लागू कर दिया है। और मध्य प्रदेश में इस प्रकार का ये पहला इलेक्शन है नगर पंचायत नरवर में, क्योंकि बाकी के इलेक्शन नहीं हुए हैं। तो निश्चित तौर पर ये मान के चलिएगा कि ये जो इलेक्शन हो रहा है वो किसी चीज़ को परखा जा रहा है। यदि इस इलेक्शन के अच्छे परिणाम आएंगे तो आगे भी जो चुनाव होंगे 2-4 महीने बाद पूरे मध्य प्रदेश में नगरीय निकायों में, तो उसमें भी यह व्यवस्था लागू की जा सकती है। और इस व्यवस्था के यदि परिणाम ठीक नहीं आए, पार्षदों द्वारा जो अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है, तो हो सकता है आगामी विधानसभा में सत्र में इस प्रकार की व्यवस्था को हटा दिया जाए। देखिए किस तरीके से नगर पंचायत का चुनाव होने जा रहा है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय के बाद में जो चुनाव की प्रतिक्रिया रुकी हुई थी, इस बार वो चुनाव होने जा रहा है। और भी लोगों से हम चर्चा करेंगे। आप देख सकते हो कि मैं इस वक्त नरवर के छोटे बाज़ार में मौजूद हूँ और दुकानदारों से मेरी लगातार चर्चा जारी है नरवर नगर पंचायत को चुनाव को लेकर, क्योंकि जनता काफ़ी नाराज़ है, क्योंकि इस बार जनता अपने अध्यक्ष को नहीं चुन पाएगी। हम जानना चाहेंगे यहाँ के दुकानदारों से। क्या नाम है आपका? आशीष जैन। तो आशीष जैन जी, आपका क्या कहना है इस नगर पंचायत के चुनाव के बारे में? ये सबसे गलत हो रहा है नरवर में। जैसे अभी मान के चलो कि पार्षद द्वारा चुनाव होते हैं, तो वो तो टोटल भ्रष्टाचार के ऊपर होना है ये चीज़। क्योंकि पार्षद के द्वारा जो चुनाव होंगे, पार्षद खरीदे जाएंगे, फिर अध्यक्ष चुना जाएगा, उपाध्यक्ष चुना जाएगा, तो उनका जो खर्चा होगा, जो उनका रुपया लगेगा, वो जनता ही से तो निकलेगा ना। तो इस हिसाब से, हमारे हिसाब से तो ये बहुत गलत हो रहा है। मतलब पूरी तरीके से गरीबों का शोषण किया जाएगा चुनाव में? पूरी फुल तरीके से शोषण है ये गरीबों का। मतलब जब अध्यक्ष बन जाएगा, तो जब गरीब अपनी समस्या लेकर जाएंगे तो अध्यक्ष क्या उनका कार्य कर पाएगा? बिल्कुल नहीं करेगा। वो तो ये कहेगा, ये जैसे नामांतरण होना है, इतना पैसा दे जाओ फिर नामांतरण होगा, इस टाइप से होना है आगे जाके। कि पूरी तरीके से इस बार भ्रष्टाचार की बुनियाद पर चुनाव को रखा गया है। शुद्ध भ्रष्टाचार है ये। पब्लिक इससे आप क्या कहना चाहते हो आप इसके बारे में? पब्लिक इससे बिल्कुल भी खुश नहीं है। ये तो शासन प्रशासन देखे कि कैसे क्या कराना है, लेकिन पब्लिक बिल्कुल भी खुश नहीं है ये। देखिए, मैं नरवर की जनता के साथ में रूबरू हो रहा हूं और हर जनता की यही आवाज़ आ रही है चुनाव को लेकर, क्योंकि चुनाव काफ़ी इस तरीके के लंबे समय के बाद में चुनाव आया है। लेकिन चुनाव आया तो जनता की पसंद का अध्यक्ष नहीं बन पा रहा है, पार्षदों के द्वारा अध्यक्ष बनाया जाएगा। हम और भी लोगों से आगे चर्चा करने जा रहे हैं, आप बने रहें हमारे साथ में। और भी लोगों से हम उनका हाल पूछेंगे और नगर पंचायत के चुनाव के लिए हम आपके लिए दिखाते रहेंगे। मैं लगातार लोगों से जुड़ रहा हूँ। मैं भी इस वक्त बड़े बाजार में मौजूद हूँ नरवर के, और चुनाव को लेकर और भी चर्चा करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? सुनील भार्गव। भार्गव जी, आप बताइए, नरवर नगर पंचायत चुनाव हो रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, नरवर नगर पंचायत जो चुनाव हो रहा है ना, अध्यक्ष का चुनाव जो पार्षदों द्वारा हो रहा है वो गलत हो रहा है।
एक्चुअली वो चुनाव होना चाहिए अध्यक्ष का जनता द्वारा। जनता द्वारा चुनाव होना चाहिए। जब अपन अपना पार्षद बनाकर जब वहाँ पर पहुँचाएंगे तो जब वो पार्षद वहाँ जाके क्या अपना कार्य कर सकेगा? इस बारे में नहीं कुछ कह नहीं सकते अपन। आप बताइए, आपकी क्या राय है चुनाव को लेकर? गलत चुनाव है, इसमें जनता के द्वारा ही अध्यक्ष होना था और अंतर जो पार्षद द्वारा जो अध्यक्ष बनाया जा रहा है ये कोई काम करने के लायक नहीं रहेगा। हम कहाँ कहाँ भटकेंगे, पार्षद को पकड़ेंगे कि अध्यक्ष को? देखिए किस तरीके से पूरी जनता इस चुनाव को लेकर नाराज है और नाराजगी देखने को मिल रही है। और भी इस चुनाव के बारे में मैं लोगों से चर्चा करूंगा और आप तक इस वीडियो को लाता रहूंगा। आप बने रहें हमारे चैनल के साथ। सर मेरा इस विषय में तो यही मानना है कि पहली बात तो अध्यक्ष के चुनाव के लिए जो वोटिंग पब्लिक करती थी, पब्लिक की जगह अब केवल वो वोटिंग पार्षद तक सीमित रह जाएगी। पार्षद अपने में से अध्यक्ष को जाके चुनेगा और जब वो चुना जाएगा तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे खरीद फरोख्त ज़्यादा होना है। ठीक है, इस तरह से जनता का हित इसमें कहीं ना कहीं छुप रहा है। मतलब इसमें पूरी तरीके से गरीबों का शोषण किया जाएगा। हाँ, पूरी तरीके से तो अब ये तो हाँ, भविष्य के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ ये बात पक्की बात है कि पब्लिक का हित तो इसमें कहीं से कहीं तक नहीं है, एक प्रकार का शोषण ही है। पूरी तरीके से शोषण है। और जो कि जब पार्षद जब उसमें जाएगा तो कार्य को भी विकास के लिए भी कुछ रोक लगेगी कि विकास आगे हो पाएगा क्या? देखिए सर, पहले क्या होता था, अध्यक्ष जब चुना जाता था तो अध्यक्ष कम से कम पब्लिक से जुड़ता था, पूरी पब्लिक के सपोर्ट उसे चाहिए होता था, पब्लिक के थ्रू से वोट दिए जाते थे, तब वो कहीं आगे चुनता था। फिलहाल तो अब वो क्या है, पार्षद एक वार्ड तक सीमित होता है, पूरे नरवर से तो वो जुड़ा हुआ नहीं है, पूरे नरवर का हित उसके साथ ही नहीं है। वो पर्टिकुलर अपने एक वार्ड से चुनाव जीतेगा, फिर वो उन पार्षदों के बीच में से अपनी खरीद फरोख्त करेगा। ठीक है, जहाँ उसका मैटर पूरी तरह से सेट हो जाएगा वो अध्यक्ष चुन लिया जाएगा। यहाँ तो एक तरह से देखा जाए पैसे का बोलबाला ज़्यादा है, जनता का तो पूरी तरह से बिल्कुल हट ही गया। जनता इसमें कुछ नहीं कर सकती, ना ही जनता जब अपना पार्षद भी चुनेगी, जब वो पार्षद चुना के जब वो पंचायत में पहुंचेगा वहां जाकर उसकी सुनवाई होगी या नहीं होगी कि आगे क्या होता है। बिल्कुल, इसके बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता, कोई गारंटी नहीं है इस चीज़ की। ठीक है, कुल मिला के ये है कि पब्लिक की समस्याएं तो पूरी तरह से इग्नोर हो गई हैं। ठीक है, और इस तरह से मेरी समझ से कहीं से कहीं तक भी सही नहीं है। देखिए पूरी तरीके से नरवर नगर पंचायत को चुनाव को लेकर जो कि फैसला दिया गया है, पूरी तरीके से लोग इसके खिलाफ हैं, लोग इस पर नाराज़ हैं। हम और भी लोगों से चर्चा करना चाहेंगे, आप हमारे साथ में बने रहें। आप देखिए, मैं इस वक्त और लोगों से भी चर्चा करने जा रहा हूं नरवर नगर पंचायत को चुनाव को लेकर, क्योंकि चुनाव काफ़ी लंबे समय के बाद में आया है। यहाँ के दुकानदारों से और चर्चा करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? दिलीप जैन। तो दिलीप जैन जी, आप बताइए कि नरवर नगर पंचायत चुनाव किस तरीके से आप इसमें सहमत हैं? वैसे तो मेरा मानना ये है कि ये जो पार्षदों के थ्रू जो अध्यक्ष का चुनाव जो हो रहा है वो मेरे हिसाब से सही नहीं है। और वैसे अगर ये डायरेक्ट चुनाव होता तो इसमें जनता का शोषण नहीं होता। तो मतलब पूरी तरीके से मतलब इसमें जनता अपना अध्यक्ष को नहीं चुन पाएगी, ना ही जनता के कोई कार्य हो पाएंगे, तो इसमें विकास किस तरीके से हो पाएगा? विकास थम जाएगा, कुछ समय के लिए थमेगा। अगर ये चुनाव डायरेक्ट होता तो विकास भी ज़्यादा होता क्षेत्र में। और पार्षद जब अपन अपने क्षेत्र से चुनेंगे वहाँ जाकर वो पार्षद उधर जाकर पैसे लेकर उनको ले लेगा, क्या वो अपना कार्य कर पाएगा? फिर काम की जो गति होती है वो गति पर रोक लगेगी। देखिए यहाँ के लोगों ने बताया है, हम और भी आपसे पूरे लोगों से, पूरे दुकानदारों से इस चुनाव के बारे में हम जानकारी लेंगे और आपको हर बात चुनाव की बताएंगे, क्योंकि नरवर चुनाव काफ़ी लंबे समय के बाद में आया है। आप बने रहें, हम और लोगों से बात करना चाहते हैं कि कोई भी पार्षद बनेगा जो गैर पैसे के बनेगा नहीं, और वो पार्षद बनेगा जो पैसा लेके ही बनेगा। जब जनता, गरीब जनता, जो बाट की जनता अपने पार्षद के पास जाएगी तो उसकी कोई सुनवाई नहीं हो पाएगी। उसका रीजन, जब पार्षद अध्यक्ष ये कहेगा मैं तो पैसे दे के या पैसे खरीद के बनाऊं, तो तुम्हारी कौन सुनेगा? तो ये शासन ने गलत नीति लागू की है। हर आदमी का, हर जनता का अधिकार है कि अपना अध्यक्ष चुने। देखिए और लोग भी हमारे साथ में जहाँ पर मौजूद हों, क्योंकि मैं इस वक्त नरवर के छोटे बाज़ार मार्केट में मौजूद हूँ और नरवर नगर पंचायत चुनाव के सुर्खियों पर है। और लोगों से हम चर्चा करना चाहेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम विमल जैन है। जैन साहब, जो इस बार चुनाव होने जा रहा है उस पर आपकी क्या राय है? हमारी राय ये है कि चुनाव प्रत्यक्ष होना चाहिए, प्रत्यक्ष मतदाता द्वारा अध्यक्ष का चुनाव किया जाना चाहिए
उससे एक तो अध्यक्ष की लोकप्रियता मालूम पड़ती है कि अध्यक्ष लोकप्रिय है, लोग प्रत्येक जन में उसकी लोकप्रियता, उसके ऊपर कितना विश्वास करते हैं। दूसरे, जब प्रत्यक्ष चुनाव किया जाता है तो अध्यक्ष का एक मॉरल जिम्मेवारी हो जाती है उसकी कि वह प्रत्येक जो भी नगर का नागरिक है उसके प्रति जो है ना उत्तरदायी रहे और उत्तरदायी ढंग से सारे कार्य को अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करे। और जब अप्रत्यक्ष चुनाव होता है तो अप्रत्यक्ष चुनाव में मतदाताओं का सीधा संबंध नहीं होता अध्यक्ष से, और उनको अपने पार्षद के पास जाना पड़ता है, और पार्षद फिर यदि अध्यक्ष के पास अपनी बात को रखता है या नहीं रखता जनता की बात को, यह उसके ऊपर निर्भर करता है। तो जब प्रत्यक्ष चुनाव होता है तो उसका सीधा संबंध मतदाताओं का अध्यक्ष से रहता है, जिसके अच्छे परिणाम आते हैं। लेकिन इस बार पूरी तरीके से गरीबों का शोषण किया जाएगा, क्योंकि गरीब अपना अध्यक्ष नहीं चुन पाएगा। पार्षद अध्यक्ष जब चुनेंगे, जब उनको पैसा मिल जाएगा तो वो कोई कार्य नहीं करेंगे, नहीं विकास रुक जाएगा वहाँ पर। उसके बारे में क्या कहना है आपका? इसके बारे में ये कहना है कि जो भी पार्षद चुना जाता है उसकी किस प्रकार की मानसिकता है, और वह अपने वार्ड के प्रति या अपने मतदाताओं के प्रति कितना उत्तरदायित्व का निर्वाह करता है। यदि वह संवेदनशील है अपने वार्ड के प्रति, अपने मतदाताओं के प्रति, तो वह भी अपने वार्ड की बात को अध्यक्ष के पास रख सकता है और अपने किसी प्रकार के दबाव से अपने वार्ड के कार्यों को करा सकता है। असंभव यह भी नहीं है। बात बाकी सबसे अच्छा ये होता कि प्रत्यक्ष चुनाव होता तो प्रत्येक मतदाता का अध्यक्ष के ऊपर एक प्रभाव रहता, असर रहता, दबाव रहता, और वह नैतिक दबाव रहता, उसके कारण अध्यक्ष को। देखिए, मैं नरवर के बड़े बाजार में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। लगातार नरवर के नगर पंचायत के चुनाव को लेकर मैं लगातार लोगों से जुड़ रहा हूँ और लोगों की राय लेना चाहता हूँ, क्योंकि इस बार काफ़ी लंबे समय के बाद चुनाव आया है, और चुनाव इस तरीके से आया है कि जनता अपना अध्यक्ष नहीं चुन पाएगी। और हम यहाँ के लोगों से, दुकानदारों से बात करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? तो जयंत जी, आप बताइए कि इस बार चुनाव को लेकर आपकी क्या राय है? इस बार चुनाव काफ़ी दिनों बाद हो रहा है, काफ़ी टाइम बाद, और पहले अध्यक्ष का चुनाव डायरेक्ट प्रक्रिया से होता था। इस बार चुनाव पार्षदों के द्वारा चुने जाएंगे अध्यक्ष। तो इस बार भ्रष्टाचार का पूरा रहेगा। बिना भ्रष्टाचार के अध्यक्ष बन नहीं पाएंगे कोई भी। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। देखिए, लगातार लोग इस चुनाव को लेकर नाराज हैं, और लोगों का कहना है कि ये चुनाव जो होगा तो पूरी तरीके से भ्रष्टाचार करके ही अध्यक्ष बनेगा। मैं कैमरामैन सुरेश ठाकुर के साथ में सलमान पठान आपसे विदा लेता हूं। आप देखते रहें इंडिया रिपोर्ट।